द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रतन टाटा के जीवन की सारी बातें तथ्यों के साथ। इसमें हम आपके लिए डेट वाइज सारी चीजें एक नोट्स के तौर पर भी आपके बीच आपको उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि ये किसी भी एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है। इससे संबंधित आपको प्री में भी, मेंस में भी, किसी में भी कुछ भी तथ्य पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। रतन टाटा, जिनका नाम है रतन नवल टाटा। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बॉम्बे में, यानी कि आज के मुंबई में, ब्रिटिश भारत में हुआ था, क्योंकि 1937 में ब्रिटिश भारत कहा जाता था। ये कार्नेल विश्वविद्यालय से B.Arch किए। व्यवसाय के तौर पर ये उद्योगपति, परोपकारी और निवेशक हैं। पदवी इनकी टाटा सन्स और टाटा समूह के मानदाध्यक्ष के रूप में है। कार्यकाल इनका टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में 1991 से 2012 और फिर दोबारा 2016 से 17 के बीच इन्होंने कार्यकाल अपना संभाला था। इनके पूर्ववर्ती जे.आर.डी. टाटा थे। इनके उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री थे, जो 2012 से 16 के बीच टाटा समूह को संभाले, लेकिन किन्हीं कारणों से फिर से रतन टाटा को कार्यभार संभालना पड़ा और इसके बाद वर्तमान में नटराजन चंद्रशेखरन 2017 से टाटा समूह के अध्यक्ष बने हुए हैं। इनके पुरस्कारों में 2021 में असम वैभव, पद्म विभूषण 2008, महाराष्ट्र भूषण 2006, पद्म भूषण 2000, ये सब पुरस्कार शामिल हैं। बचपन से देखें तो रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को नवल टाटा और सोनू टाटा के घर में। उनका एक भाई जिमी और एक सौतेला भाई नोएल टाटा है। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब इनके माता पिता अलग हो गए। दोनों भाइयों का पालन पोषण उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने किया। इनकी शुरुआती स्कूली शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और जॉन कॉनन स्कूल में हुई। उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ आर्किटेक्ट में अपनी डिग्री प्राप्त की और 1975 में इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम पूरा किया। 1962 में वे टाटा सन्स में शामिल हो गए, जहां उन्होंने फ्लोर पर काम किया। यह एक कठिन और मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने पारिवारिक व्यवसाय के बारे में अनुभव और समझ हासिल। 1971 में उन्हें नेल्को नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड के प्रभारी निदेशक बनाया गया। कंपनी वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही थी। रतन टाटा ने बेहतर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन आर्थिक मंदी और यूनियन के मुद्दों के कारण वे सफल नहीं हो पाए। 1977 में उन्हें एम्प्रेस मिल्स में स्थानांतरित कर दिया गया, जो टाटा समूह की एक और संघर्षरत इकाई थी। उन्होंने मिल के पुनरुद्धार के लिए एक योजना बनाई, लेकिन कंपनी के अन्य अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया और मिल को बंद कर दिया। टाटा को फिर से टाटा इंडस्ट्रीज में स्थानांतरित कर दिया गया। 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया। जिम्मेदारियों को संभालने की उनकी क्षमता को लेकर चिंता के बीच अन्य अधिकारियों की ओर से आपत्तियां थी। टाटा समूह के शीर्ष पर आने के बाद रतन टाटा ने संगठन की समग्र स्थिति में सफलतापूर्वक सुधार किया। उन्होंने प्रभाग के प्रबंधन और दृष्टिकोण को संशोधित किया और लाभांश बढ़ाने में भी कामयाब रहे। इस अवधि के दौरान वे व्यापार और उद्योग पर प्रधानमंत्री की परिषद के सदस्य भी थे। वे एशिया प्रशांत नीति के लिए RAND के सलाहकार बोर्ड में भी थे। वे भारत के एड्स पहल कार्यक्रम के एक सक्रिय सदस्य हैं। वे मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड, JP मॉर्गन चेस, बूज एलन हैमिल्टन और अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप के सदस्य भी। दिसंबर 2012 में अपने 75वें जन्मदिन पर रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शापूरजी पल्लौजी समूह के प्रबंध निदेशक, साइरस मिस्त्री टाटा समूह के नए अध्यक्ष बने। उन्होंने अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक एक अंतरिम अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। फिर सेवानिवृत्ति के बाद भी वे पीछे नहीं हटे, क्योंकि वे अभी भी नए आशाजनक व्यवसायिक उपक्रमों में सक्रिय रूप से निवेश करते हैं। वे एक समर्पित परोपकारी व्यक्ति हैं और देश के विभिन्न धर्मार्थ कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। रतन टाटा को कई सारे पुरस्कार मिले, जिसमें भारत सरकार का जो तीसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म भूषण, जिसे 2000 में दिया गया था। ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे का पदक उरुग्वे सरकार द्वारा 2004 में दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट उपलब्धि पुरस्कार बी नाई प्रिथ इंटरनेशनल 2005 में दिया गया।
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस की मानद फेलोशिप 2007 में दी गई। पद्म विभूषण भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च सम्मान 2008 में दिया गया। इटालियन गणराज्य के ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड ऑफिसर का पुरस्कार इटली सरकार द्वारा 2009 में दिया गया। मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यूनाइटेड किंगडम की उपाधि 2009 में दी गई। ऑस्लो बिजनेस फॉर पीस अवार्ड बिजनेस फॉर पीस फाउंडेशन द्वारा 2010 में दिया गया। और ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का मानद नाइट ग्रैंड क्रॉस 2014 में इन्हें दिया गया था। इस प्रकार के और भी कई सारे पुरस्कार हैं, लेकिन ये बड़े-बड़े जो मेन पुरस्कार हैं वो टाटा को कई सारे पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये भारत के वास्तविक रत्न कहे जा सकते हैं। जे.आर.डी. टाटा की तरह ही इनकी भी उपलब्धियां कम नहीं। तो ये था आज का जे.आर.डी. टाटा और रतन टाटा से जुड़े हुए सारे तथ्य। इसी प्रकार से अन्य वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।